जी सर, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या टॉपिक कह लो या सर यूनिट कह लो। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि बैकअप वाले बच्चे भी इसमें देखेंगे तो उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। आज आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2। ठीक है जी। और मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्या वीडियो किसी भी तरह से हैंग तो नहीं हो रहा, स्मूथली चल रहा है और पिक्चर क्वालिटी प्रॉपर आ रही है या नहीं। ठीक है जी। अब ये जो चैप्टर है लोगैरिथम, पहली बात तो लोगैरिथम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में ये नहीं आएगा भाई डिफाइन करो लोगैरिथम क्या होता है। मेरे को लग रहा है शायद वीडियो हैंग होने लग रही है। बोलिए एक बार, बाकी बच्चे भी। यस सर, हैंग हो रहा है। हाँ हैंग हो रही है, यस मैं यहाँ सर, से। हैंग हो रहा है थोड़ा। यस सर, हैंग हो रही है। चलिए, अब हैंग नहीं होगी, मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद कर दी है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, लोगैरिथम क्या होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। लोगैरिथम वैसे तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, फॉर्मूले हैं। और जिस बच्चे ने इंडाइसिस अच्छे से कर रखा है ना, उसके लिए तो यहाँ पर कुछ मेहनत ही नहीं है। मतलब उस बच्चे को तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी। और यहाँ पर टाइप 4, मतलब मैंने पूरे लोगैरिथम को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी तो क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ आ जाएगी, आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, कभी दूसरी सिचुएशन आएगी, आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, आप बस इसी में लगे रहोगे। तो मैंने क्या किया है, पूरे चैप्टर को ना 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। भैया फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, बात खत्म। इसका पहले मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, टाइप 1 का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने मतलब नहीं बताया लोगैरिथम का, सिर्फ बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराने के बाद मैं फिर जाऊंगा अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। मतलब सारे टाइप्स का इंतजार नहीं करूंगा कि एक साथ मैं आपको सारा करा दूं। मैं टाइप 1 कराऊंगा सिर्फ, और टाइप 1 के पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कराने के बाद आईसीआई का मटेरियल कराऊंगा। अब आईसीआई मटेरियल कराने के बाद सर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के आगे T1 लिख देना है बस। T1 का मतलब समझते हो, टाइप 1। कि भैया आपको पता चल जाएगा सर ये फॉर्मूला है इसका, और ये सर ने बताया था कि भैया ये T1 ये T1 ये T1। और जिस बच्चे ने मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लिया ना, उसके लिए तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए सर थोड़ी सी लोगैरिथम की बात कर लेते हैं। सर होता क्या है लोगैरिथम, देखो पुराने के टाइम में क्या होता था, कैलकुलेटर नहीं होते थे। बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा हूँ, उस टाइम कैलकुलेटर नहीं होते थे। और वहां पर कैलकुलेशंस कैसे होती थी, बेचारे जमा घटा लोगैरिथम की हेल्प से ही करते थे। मान लो अगर किसी चीज में जो बड़े बड़े इन्वेंशंस होते थे, मतलब इनोवेशंस होते थे, जिसको आप कहते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको शॉर्ट में कहते हैं। भैया आपको कोई रिसर्च करनी है किसी केमिकल के ऊपर, तो कितनी क्वांटिटी डालें, कैलकुलेटर तो थे नहीं, और मापने के लिए कुछ था नहीं, मेजरमेंट के लिए था नहीं। तो वो कहते थे भाई ये इसकी इतनी क्वांटिटी डाल दो, ये इसकी इतनी क्वांटिटी डाल दो। ठीक है जी। तो सिंपल सा मैं बेसिकली बात करूं, लोगैरिथम का मतलब सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए। और आज की डेट में सर हमें क्यों पढ़ा रहा है इसे, भैया आपका सीए फाइनल में एक चैप्टर आएगा, ठीक है, वहां पर अच्छा खासा जबरदस्त इसकी कैलकुलेशन होगी। तो आपको जो सीए है सिर्फ उस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर यहाँ डाला हुआ है। आपके सिलेबस में अभी तक जो भी आईसीआई डाल रहा है, वो समझ लेना कहीं ना कहीं आपका यूज होगा। ठीक है ना, उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, वो आपको कोई भी वेस्ट नहीं पढ़ाना चाहता किसी भी तरीके से। तो यहाँ मैंने लोगैरिथम का मतलब क्या बताया भैया, बड़े बड़े जो इन्वेंशंस होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती है, और बड़ी बड़ी छोड़ो छोटी छोटी कैलकुलेशंस कैसे होती है, डिवाइड करना है प्लस करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे अब ये मैंने लिखा लॉग, log 2, इसकी पावर मैंने लिख देता हूँ 9। अब यहाँ पर आपने इंडाइसिस में तो सिंपल सा फंडा कर रखा है सर, इसके ऊपर जो होती थी फिगर उसको इंडाइसिस बोलते थे। तो इसको यहाँ पर अभी भी बेस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। और इसको तो नॉर्मली लॉग है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको जैसा था लॉग, बस हमारे लिए तो एक नाम है कि भैया ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे नंबर, क्या बोलेंगे इसको, नंबर। सर ये लिखा कैसे जाएगा,
सर लिखने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि मैं इसको कहूँ, अब ये ना बेस जो है नीचे लिखा जाता है इसके, और ये लिखा जाएगा ऐसे, मैं कहूंगा log 9 टू बेस 2। ये पढ़ने में इस तरीके से आएगा, मतलब log 9 टू बेस 2। सर हमें बात समझ में नहीं आई, एक बार एक एग्जांपल देके और बताओ। मैं कहता हूँ log 2 8, एक बार इसको लिख के बताओ कैसे। सर log 8 टू बेस 2। सर हमें फिर बात समझ में नहीं आई, एक बार बस, मैं तो अभी सिर्फ आपको लिखना सिखा रहा हूँ, मैंने आपको कोई गणित नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लिखते कैसे, पढ़ते कैसे हैं। मैंने अभी लोगरिथम का सिर्फ थोड़ा सा मतलब आपको बताया है, हालांकि मतलब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। आपको तो भैया कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनका फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद करना है और आंसर निकालना है और 1 नंबर लेना है, बात खत्म। हमने कोई इस चैप्टर में पूरी जिंदगी थोड़ा ना निकालनी है, आगे बतेरे हमें काम करने हैं। हाँ सर, चलिए जी सर आगे बताइए। मैं कहता हूँ log 5 नंबर 10, इसको कैसे लिखेंगे, log 10 टू बेस 5। लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर हमें बात फिर समझ में नहीं आई, ये लो एक और बात ले लो, log 8 का नंबर कितना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 64, कोई बात नहीं है, तो सिर्फ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसको लिखेंगे log 64 टू बेस 8। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या? हाँ सर, इतनी बात तो सर हमें भी एक समझ बार आप ओरली स्टार्टिंग से बता दीजिए। ओरली किसका, कृतिका का छूट गया क्या? बेटा कैमरा तो ऑन करो, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। ओरल से मैं बता देता हूँ, ये लो स्टार्टिंग से। कहाँ चले गए, कैमरा तो ऑन करो। सतीश जी आप भी कैमरा ऑन करो, आप भी इसी क्लास में हो। ये हुई ना कुछ बात। देखो जी, लोगैरिथम का मैंने मतलब सिर्फ इतना सा बताया कि पहले के टाइम में क्या होता था, आज के टाइम में तो हमारे पास कैलकुलेटर है। सर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लो। पहले के टाइम में कैलकुलेटर नहीं होते थे, साइंटिस्ट लगे रहते थे एक टोपी सी पहन के अपने बंद कमरे में, ठीक है, वो कैलकुलेशन करते थे क्या क्वांटिटी डालें क्या ना डालें। तो बेसिकली लोगैरिथम का मैंने सिंपल शॉर्ट में बताया कि भैया कैलकुलेशंस करने के लिए लोगैरिथम को इस्तेमाल किया जाता है। सर हमारी लाइफ में, हमारी सीए की जर्नी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने कहा भैया सीए फाइनल में एक चैप्टर आएगा आपका, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, तो वहां इसलिए ये चैप्टर आपको सिखाया जा रहा है। फिर मैंने इस चैप्टर को बोला कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए 4 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 4 टाइप कह लूं या 4 फॉर्मूले कह लूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। फिर मैंने बोला कि सर मैं कराऊंगा कैसे इसको, हमेशा की तरह वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा, हमेशा की तरह वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, हमेशा की तरह ऐसे के मीडू। बस थोड़ा चेंज यहाँ पर ये होगा कि मैंने टाइप 1 उठाया और आपको बता दिया भाई ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, ये मेरी पहली कंडीशन है। होमवर्क में देता नहीं है, आपको पता है। फिर मैं डायरेक्ट आपको शिफ्ट कर जाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। सर टाइप 1 की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके ब्लड में मिल जाएगा। फिर टाइप 1 में फिर आऊंगा ऐसे ही मॉड्यूल पर। बस आपको करना क्या है, T1 लगाते हुए चलना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भैया ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। सर T1 की बात करें, T1 का मतलब टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने बोला सर इसको लिखते कैसे हैं, आप इंडाइसिस पढ़ते हुए आए हो, ठीक है ना। इंडाइसिस में क्या होता था भाई, इंडाइसिस में ये होता था, इसके ऊपर ये जो ब्रैकेट मैंने दिखाया इसको इंडाइसिस बोलते थे। सर इसको पावर बोलते थे, सर इसको एक्सपोनेंट बोलते थे, कुछ भी बोलो सबका मतलब एक है। लेकिन हमारा चैप्टर कौन सा, इंडाइसिस का, तो हम इंडाइसिस बोलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला कि भैया मान लो ये फिगर लिखिए, log 2, इस 2 को क्या बोलते हैं, मैंने कहा बेस बोलते हैं। सर इस 9 को क्या बोलते हैं, मैंने कहा नंबर बोलते हैं। फिर मैंने इसको बताया कि इसको लिखते कैसे हैं, मैंने कहा log बेस 2 9, इसको लिखते कैसे हैं, log 9 का बेस 2। फिर मैंने ये बताया log 2 मतलब बेस 2 है 8, इसको पढ़ते कैसे हैं, log 8 का बेस 2। बस यही तो मैंने बोला, इसमें तो कुछ मैंने भी कैलकुलेशन कराई नहीं। फिर मैंने बोला भैया log बेस 5 है और उसका नंबर 10 है, तो उसको पढ़ते कैसे हैं, log 10 बेस 5। इस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडाइसिस भी याद दिला दूं कि भैया इंडाइसिस में हमने क्या कर रखा था। पहले तो ये रजिस्टर सेट करना पड़ता है फ्रेम में, ठीक है जी। अब ये देखो, ये हमने पढ़ा था, ये वाली फिगर क्या होती थी, इंडाइसिस।
ठीक है, और ये वाली फिगर क्या होती थी हमारा बेस। अभी भी लॉग में बेस ही रहेगा, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा, क्योंकि लोगैरिथम और इंडेक्सेस में थोड़ा सा रिलेशन है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया log 2, इसके ऊपर पहले मैंने लिख दिया नंबर 8। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इक्वल टू लगाना है, प्रॉपर्टी भी बाद में समझाऊंगा, इक्वल टू लगाना है। अब मुझे बताओ, ये इधर आपने खिसका दिया, मतलब इधर, तो यहाँ पर सर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। मतलब इसका रिलेशन क्या है कि सर मैं यहाँ पर बॉक्स में क्या रखूं कि मेरा 8 आ जाए। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 रख दो, तो बस बेटा मेरा काम हो गया, यही आपका टाइप 1 है। आपको बस यही लिखा जाएगा log, जैसे मान लो मैंने बेस लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 64, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये मेरा कौन सा राइट है, लेफ्ट है, तो मैं इसको सबसे पहले तो राइट में लेके आऊंगा। राइट में लिख दिया तो यहाँ पर मेरा खाली बच गया, कट गया। तो मैं यहाँ पर log का बेस 4, यहाँ पर मैंने रख दिया ब्रैकेट और यहाँ रख दिया 64। तो इस फिगर में मैं क्या पुट करूं कि मेरा 64 आ जाए, यही मेरी प्रॉपर्टी 1 कहलाती है। सर एक बार प्रॉपर्टी भी देख के बताओ, करके बताओ। सर कैसे बताऊंगा, अभी बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लो हमने वहां पर क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी इंडेक्स की, इज इक्वल टू एन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, बेस वहां पर भी सेम था, बेस यहाँ पर भी सेम है, बस फर्क इतना है, एम को उठाकर हमें निकालना है। ये क्या है, निकालना है। बस एम को उठाकर इधर ले आओ। सर बात हमें समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं log 2, ठीक है, और ये 16 है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 16 उठा के राइट हैंड में ले आना है, ठीक है। log 2 16। अब मैं इधर बॉक्स में क्या पुट करूं कि 16 आ जाए, बताओ क्या पुट करूं। इतना तो आप भी बताओगे, देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं 8 हो गया। क्या मैं यहाँ 4 पुट कर सकता हूँ, ये आपको ऑप्शन में देना होगा। देखो लोगैरिथम का तो इतना आसान चैप्टर है कि मैं क्या बताऊं। टाइप 1 मैंने आपको बता दिया, टाइप 1 यही है। सबसे पहले आपको यही दे रखा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, सर आप एग्जांपल बहुत देते हो। लो जी लो, मैंने लिखा log 3 और नंबर लिख दिया 27। मैंने कहा कि सबसे पहले इसको इधर ले आओ, प्रॉपर्टी अभी बाद में समझेंगे, ठीक है, पहले पैटर्न समझ लो कि साहब पैटर्न सॉल्व कैसे होना है। मैंने कहा 27 को इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, और log 3, इसको लिखने का तरीका होता है बेस का नीचे, मतलब जी के साथ, और यहां मैं क्या पुट करूं कि 27 आ जाए, बोलो। कोई बच्चा जवाब नहीं देता है। 3 लो जी एक और, log 27 हो गया, log 9 81। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस 81 को यहाँ लेके आओ। अब मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगा, log, इधर मैं बॉक्स में क्या पुट करूं कि मेरा 81 आ जाए, 2 सर। 2। आवाज बेटा थोड़ी सी कम आ रही है, किसी की ज्यादा आ रही है, 2। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहिए। मैं आपको इस बात की पूरी श्योरिटी है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। अरे यहाँ तक छोड़ो, मैं आपको एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा यार, क्यों इतना टेंशन लेते हो, ठीक है। थर्ड नंबर, मैं कहता हूं कि थर्ड हमारा कौन सा है, ये लो, log 2 32। मैं इसको इधर ले गया, मतलब इसको इधर ले गया, अब की बार मैंने बॉक्स इधर लगा दिया, 2 इजिकल टू 32। चीजों को आसान बनाया जाता है, मुश्किल नहीं, इसीलिए तो क्लास होती है, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम जैसे हैं। अब ये बताओ मैंने यहाँ पर क्या पुट करूं कि मेरा 32 आ जाए। तो 5। अरे वाह, बच्चों के तो बात पकड़ में आ गई सर, यहाँ आप 5 रख दो। और एक बात बताऊं, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन खुद बताएगा। बताओ अब यहाँ इस चैप्टर में कुछ करने की जरूरत है, यहाँ तो बैठे बिठाए आपको नंबर मिल रहे हैं। ये आप जो 5 सोच रहे हो ना, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको 4 ऑप्शन होंगे, एक पुट कर देना, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, बस जमा घटा करते रहना, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो जी सर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। सर कौन सा, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगा
फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पर लेके चल सकता हूँ। लो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ क्या सर log 5 और यहाँ पर लिख देता हूँ 25। मैंने कहा सबसे पहले इसको इधर लेके जाओ। सर ये इक्वल टू 25 आ गया। सर इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं? हाँ बेटे हाँ, इतने आसान ही क्वेश्चन आते हैं। बताओ मैं क्या फिल करूं? अभी तो आपको सोचना पड़ रहा है ना कि क्या फिल करूं। बताओ। 2. 2। अरे वाह भाई वाह, यानी कि आज की क्लास हमारी सफल हो गई पूरी तरह से। सर 2 आ गया तो यहाँ पर यही आपका है। अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी लिखवा दूं। सिर्फ मुझे एक प्रॉपर्टी लिखवानी है, पहली वाली बस। इसको ऐसे करना है, या तो उसको बोलना T1। और जो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अपने नोट्स से, प्रैक्टिकल से और अपने आईसीआई के मॉड्यूल से, उसके आगे बस बाबू ये लिख लेना T1। T1 से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 महीने बाद की तरह, अरे बेटा नींद ही आ गई सतीश, इतना घटिया पढ़ा रहा हूँ कि आपको नींद आ गई। वाह बेटे वाह, ये तो वही बात हो गई, इतनी शराफत से बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की होगी। बस नहीं सर, नींद नहीं आ रही। अच्छा नींद नहीं आ रही तो तब मंथन कर रहे नहीं हो क्या कुछ? मेरे को तो लगा नहीं बस सर, हो गया काम। 2-4 मिनट मैं अगर मैं नहीं टोकता तो मैं राइट बेटा कर बस। सर, मैं लिख रहा था बस। अच्छा लिख रहे थे, मुझे यहाँ से कैमरे में ना एकदम बस ऐसे, बस सर हो गया, बस सर पीछे कब सर, नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। सर चलिए नहीं कोई सुन बात रहा नहीं, हूँ मैं, ध्यान। सुन रहा हूँ। देखो जी, इसको तो हम बोलते हैं ए को बेस। इसके ऊपर कुछ फिगर होती है ये, और ये निकल के आएगी क्या, ये। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ए के ऊपर होता है एन, ठीक है, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ और मुझे एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब क्या है सर, ये इस एन को मैं इधर लेके जाऊंगा तो एन आ गया। अब ये ब्रैकेट को मैंने क्या नाम दे दिया, एम। ठीक है जी। सर अब आप ना हमें एक बार क्वेश्चन दिखाओ। देखो क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही प्यार से इत्मीनान से टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन उतार भी लेता हूँ, log 2। ऑप्शन भी है। अरे वाह, देखो बच्चे तो ओरल ही बताने लग गए। फिर बेटा मेरी क्या जरूरत, मैं तो बिना बात के आ गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये लो जी। अब मैं वैसे ही तो इसमें ना थोड़ा सा लगता है, लो जी। ऑप्शन में थोड़ा सा देख भी लेता हूँ अपनी किताबों में। चलिए जी, मैं अपनी किताब रख लेता हूँ सामने। बताइए जी, सबसे पहले क्या मैं ऑप्शन रखूं? लो पहले मैं ऑप्शन रखता हूँ ए। कोई कंजूसी नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये 8 यहाँ आ गया। सर इसका तो आपने एग्जाम्पल दिया था। देखो करने का तरीका क्या है, पहले तरीका देख लो। मेरे को पता है आपको आता है। मैंने सबसे पहले रखा 2। अब जब 2 रखूंगा तो 2 × 2 कितना होता है सर? 4। इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर मैंने रखा log 2 ऑप्शन 3 इजिकल टू क्या आ गया, 8। अब करके देखता हूँ 2 की पावर 3। हाँ सर आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी। इतनी बात दोस्तों समझ आई क्या? ऑप्शन बी, ये लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए। कहाँ चले गए कंप्यूटर जी, आज नाराज कैसे हो गए हमसे? अरे ऊपर नहीं जाते। ये लो, इतने नाराज हो गए। ओहो, किस सीधा टाइप 2 पर नहीं आना जी कंप्यूटर जी। क्वेश्चन बाबू दिख रहा है आपको? जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है लॉग बेस है √2 और 16। 16 है बेटा, कोई प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट 16 है। ठीक है जी। चलिए मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ अब। ये लो मैं आ गया स्क्रीन पर, और ये मैंने ऑन किया कैमरा। ठीक है जी। ये लीजिए, मैंने कहा सबसे पहले 16 को इधर लेके जाओ, इक्वल टू 16। लो जी लो, इस ब्रैकेट में क्या फिल करूं? ऑप्शन देखो 4। पहले मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं 4। मैंने यहाँ 4 फिल किया और मैं देखता हूँ क्या मेरा 16 आता है क्या। 2 √2 √2 ठीक है जी, मैंने किया। कैसे, ये देखो करूंगा कैसे। देखो जितनी इसकी पावर होती है ना, उससे एक कम। जैसे कि
2 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो ये आ गया 16। लेकिन 16 आ गया तो सर ये अंडर रूट में है और मेरा 16 ही आना चाहिए सर, दिख नहीं रहा, ये लो दिख जाएगा अब मैंने इसको अंडर रूट निकाला तो कितना आया 4, जो कि 16 के इक्वल नहीं है। सर ऑप्शन ए तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये लो ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बहुत ही आराम आराम से करना है। सबसे पहले तो 16 को इधर लेके आओ। अब 16 इधर आ गया। ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा लगा रहा हूँ सर? ऑप्शन मैंने लगाया बी, यानी कि बॉक्स में रखा 8। क्या 16 के इक्वल आता है देखते हैं जरा। 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, फिर 2 दिख रहा है ना? हाँ सर दिख तो रहा है। 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर कितनी पावर है? 8 है, मतलब इंडाइसिस कह लो या पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, एक ही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डायरेक्ट निकालने के लिए ना 7 बार इंटू करूंगा। देखो ये रहा मेरा कैलकुलेटर। 2 मल्टीप्लाई इंटू करूंगा 7 और 1 2 3 4 5 6 7, 256। बच्चे ने बता भी दिया था 256 आया ब्रैकेट में। और ये मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? 16 के इक्वल। अब देखो 256 आया, 256 का मैं अंडर रूट दबा रहा हूँ। सर आ गया मेरा आंसर 16 इक्वल 16, यानी कि ऑप्शन कौन सा? सर ऑप्शन है मेरा बी। बताओ जी, कोई डाउट किसी भी तरह का? किसी भी बच्चे को कुछ नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट राइट में ले आओ, फिल इन द ब्लैंक भरते चले जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा एहसान करना, क्वेश्चन में T1 जरूर लगाना। T1 का मतलब टाइप 1, ठीक है जी। और मैं बता दूं, इन्हीं में से कम 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको एज इट इज छपे छपाए मिल जाएंगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्रीन पे दिखाऊं? नहीं सर, आप ना ऐसे ही कर दो, ये लो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। log 2 अंडर रूट 2, इसके ऊपर है 64। सबसे पहले सर 64 को इधर लेके आओ। 64 ये आ गया। सर हमारा तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ क्या रखना है, मतलब मैं इसमें क्या रखूं? ऑप्शन ए रखने वाला हूं पहले। ए है मेरा ऑप्शन 4। तो लो देखो, log 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 2। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि सॉल्व मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा हो? सर अपने आप लगे पड़े हो जमा घटा करने में, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है? बेटा सतीश आंखें खोल ले, वरना मैं यहीं से पानी मारूंगा तेरे ऊपर, ठीक है? तू सर मेरी बेटा आंखें जब, ऐसी हैं। अच्छा आंखें ऐसी हैं। सबसे हाँ वो पहले आपको जब भी लग रहा है। मैथ्स की क्लास होगी बेटा, तू कॉफी लेके बैठेगा। आज देखो क्या चमक मार रहा मयंक का फेस, देखो। मैं हमेशा इस लड़के को 2 दिन से टोक रहा था, बेटा तेरे को नींद आ रही है, लेकिन आज बेचारा ना चाहते हुए भी अपनी आंखें ऐसे खोल के बैठा हुआ है, सर देखो। और मैं ऐसे ही मुस्कुराता रहूंगा पूरी क्लास में। तो बेटा मैं यही कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कॉफी ले लिया करो भाई। तुम बहुत अरे नहीं, बड़ा काम करने जा रहे हो। सीए फाउंडेशन पास करना भी हर किसी के बस का नहीं होता। यकीन ना है ना, अपने फ्रेंड से पूछ लेना, वो आपको सच्चाई बता देगा। अब भैया मेहनत करी नहीं और चाहते हैं कि रैंक में नंबर आ जाए, तो हाउ कैन पॉसिबल? चलिए जी सॉल्व करें। मैं सॉल्व करता हूं, देखो कैसे करूंगा। ये रहा, कितनी पावर है? 4। मल्टीप्लाई कितनी बार करूंगा? 3 बार। इंटू 1 2 3, तो मेरा आ गया 16। 16 ही बाहर, सॉरी 16 ही बाहर आया और 16 ही अंडर रूट में आया। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 64 के। 16 तो मेरा एज इट इज रह गया और इसका अंडर रूट मैंने निकाला 16 का, सर 4 आएगा। ये आ गया 4। लो जी इस बार तो ऑप्शन पहली बार में ही मिल गया, ऑप्शन ए। बात समझ आई क्या? विशाखा बेटा नाराज हो क्या आज? विशाखा ऐसे नहीं करते बाबू, नाराज नहीं होते हैं, कैमरा ऑन रखते हैं, ठीक है?
चलिए जी, कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूँ। सर आप स्क्रीन पे दिखाओ तो थोड़ा ज्यादा मजा आए। ये लो, स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। एक्चुअली ये लो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। मेरे को ना लैपटॉप से थोड़ा दबाना पड़ता है वो जो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से, प्यार से क्वेश्चन को करना है। log 5 मतलब log का 5 अपॉन में 1/25। लो जी, ये आपका क्वेश्चन आ गया। मैं स्क्रीन पे भी आ जाता हूँ। ये आ गया जी, ये ठीक है जी। हाँ, ये हुई ना बात। कैमरा हमेशा ऑन रखना चाहिए, आपकी शक्लें मुझे दिखनी चाहिए ताकि पता लग जाए कौन कौन मेरी क्लास में सो रहा है और कौन कौन जाग रहा है। ठीक है जी, चलिए जी काम स्टार्ट करें। ये अपना काम लेके आए यहाँ पर 1/25 log 5। फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए। क्या भरूं कि 1/25 आ जाए? सर सबसे पहले ऑप्शन मैंने भरा ए। ऑप्शन ए में क्या था? 2। सर 2 तो अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता लग जाएगा यार। 5×5 = 25 होता है, मतलब 5×5 = 25 होता है। 1/5 तो नहीं होता। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं तो करूंगा और ये आता है 25 और हमें चाहिए 1/25। तो सर ये तो गलत हो गया ऑप्शन। फिर मैं जाता हूँ ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है ना, इसमें कितना दे रखा है? 6 दे रखा है शायद। 6 दे रखा है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ 6 भी रख के देखता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 6 है। सर 6 भी नहीं आएगा। 25 तो लो बेटा, अपना पूरी कर लो। अरे भाई ये कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? लो जी, लो देखो जी, 5 × 1 2 3 625 आ रहा है बेटा, हमें खाली 25 चाहिए। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा है? ये भी नहीं है 4 रखने के बाद भी। सर फिर आंसर क्या होगा, मैं बता दूं? सर आपने तो सॉल्व कर रखे हैं पहले ही। भैया इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम जैसे हैं। फिर एक्सपीरियंस किस बात का? ये लो, इधर मैं रखूंगा क्या? -2। तब मेरा आएगा। ये लो, मेरा पेन भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं सर, ब्लैक पेन तो है। ये लो 25 कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी भी थी आपकी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? इंडेक्स की। ये इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मतलब इसको माना मैंने ए, और सॉरी इसको माना मैंने एम। तो देखो कैसे होगा सॉल्व। मैं इसको 1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो बोलो। ये तो ऑप्शन नन ऑफ दीज है इसमें। मैं तो ये वैसे ही चिपका रहा हूँ। आप इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/25। ठीक है जी, तो देखो अब अपने आप 1/25 आ गया। अब आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टी आपने लगा दी आंख बंद करके, हमें तो पता नहीं है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आप बैकअप देख लो, बैकअप की कौन सी कमी है यहाँ पर। ठीक है ना? बताओ जी, इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं? बैकअप हमारा जिंदाबाद, और साथ में राठी सर जिंदाबाद। ठीक है ना, क्योंकि वही आपको बैकअप देंगे। चलिए जी, इतनी इतनी बात क्लियर है। मैं आगे चलूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 दिखाएं। अच्छा 4 6 8 है, इसीलिए बच्चे कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन रीड कीजिए। log 0.1 0.0001 इक्वल। चलिए जी, मैं आ जाता हूँ। कंप्यूटर जी मुझे स्क्रीन पर लेके आए। ये लीजिए, मैं बच्चों के सामने आ गया। ठीक है जी, चलिए जी सबसे पहले इसको इधर लेके आए। ये मेरा इक्वल है, ये
ठीक है जी। लॉग, यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरे। सबसे पहले मुझे दे रखा है 4, ऑप्शन ए। मैं 4 रख के देखता हूं। सर 4 का मतलब यही होता है ना? सर यही है सर। सर यही है, एक बार मैं भी चेक करूंगा ना। लो जी लो, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, बट मैं देखूंगा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से। सर मैं कैसे दिखाऊं आपको, इस तरीके से दिखा देता हूँ, चलिए। 0.1 इंटू 1 2 3 3 तक। ये लो जी, ये लो। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए। इस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है जी। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं किस पर, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए कंप्यूटर जी, कहाँ चले गए आप? क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लॉग 9/3, ऊपर बेटा पाई लगा हुआ है। पाई का मतलब समझते हो? पाई कहते हैं, बाई कहते हैं, मुझे नहीं पता। सर पाई कहते हैं। इसका मतलब होता है 0.3333 ठीक है, ये इसका मतलब होता है। चले जी। बाय नहीं सर, बाय बोलते हैं, बाय। बाय बोलते हैं, अरे पाई बोल दो, बाय बोल दो, बार। क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ सर फर्क बाय पड़ने वाला नहीं, है? बार नहीं सर। अच्छा बार बोलते हैं, कोई हाँ बात नहीं, जी। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें तो भैया आंसर से मतलब है, सीधी सी बात है। साम दाम दंड भेद, मतलब एग्जाम में सारी टेक्निक लगा लगा के आना और भैया मार्क्स लेके आना, बात खत्म। जो बच्चा सोच रहा है कि मैं क्लास कर लूं खाली और उसके बाद मैं एग्जाम में बैठ जाऊं, तो बेटा गलती से भी इस गलत फहमी में मत रहना। मैंने आपको पहले बता दिया है, जब तक क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से नहीं निकलेगा, भूल जाना एग्जाम में आप कुछ कर पाओगे भी। ठीक है ना? हाँ सर, ये बात मैथ्स का फंडा है। इस चीज को आप, सबसे ज्यादा मार्क्स भी मैथ्स में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस आपसे अभी पता है क्यों करवा रहा है ऐसे ही? क्योंकि जब आप इंटर में आओगे तो इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, फाइनल में आओगे उससे और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। रिजल्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। भैया उनको तो क्रीम क्रीम चाहिए, क्रीम क्रीम, बढ़िया बढ़िया बच्चे चाहिए, तभी तो उसको सैलरी देंगे 2 2.5 लाख रुपए। वरना आज की डेट में किसको मिलती है? चलिए जी सर, सबसे पहले इसको इधर लेके आइए और log 9 के ऊपर मैं फिल इन द ब्लैंक्स भरता हूँ। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है 2। सर मैं ऑप्शन नंबर ए का 2 रखता हूँ, 2। तो ये तो 9 9 जा 81 आ गया, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, काट दूं क्या इसको? चलिए ऑप्शन नंबर 2। 1 मिनट, किसी का मैसेज आया शायद, नहीं किसी बच्चे का मैसेज नहीं आया। चलिए जी, अब मैं इसमें कौन सा रख रहा हूं? ऑप्शन नंबर 1/2। ये हुई ना बात, अब सारे बच्चों के कैमरे ऑन है। ये देखो 1/2। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें? भाई छोटा कर लो इसको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? भैया ऑप्शन मैंने बी रख दिया है। जहां किसी बच्चे को दिक्कत हो वो मुझे बोल सकता है। अब क्या होगा? 3 इंडेक्स का इंडेक्स सर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो सर ये भी आपका ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका? सर log 9 के ऊपर क्या रखूं? -1/2 इजिकल टू पाई, ये बाई जो भी है, क्या है वही है इनफाइनिटी तक ये आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। भाई इसको मैंने छोटा किया, 3 -1/2। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई, ये माइनस है, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या रह गया? 3 - 1। अब मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या सर? कौन सी वाली? इंडेक्स की, ये लगा सकता हूँ क्या? सर दिख नहीं रहा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या?
सर बोलो जी बोलो, हाँ सर लगा सकते हैं। कुछ बच्चों को ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी इसलिए कि सर कभी जब मर्जी उठा के कोई सी प्रॉपर्टी लगा दे, तो बेटा ऐसा नहीं है। ये वाला चैप्टर करने के लिए तभी तो कह रहा हूँ, जितना आप स्टार्टिंग से पिक्चर देखोगे ना, आपको चीजें क्रिस्टल की तरह क्लियर होती रहेंगी। और बीच में से देखोगे तो बेटा देखो थोड़ी तो दिक्कत होती है ना। अगर आप कोई भी मूवी बीच में देखो, आपको कोई समझ नहीं आ रही, वो समझ इसलिए नहीं आ रही, आपने उसका वो तो देखा ही नहीं स्टार्टिंग में, क्या उसमें हीरो थे, क्या उसमें विलन थे, क्या उसमें हीरोइन थी। तो बताओ कैसे समझ आएगा। अब आपको पता नहीं लग रहा, कभी हीरो आ जाता है, कभी हीरोइन आ जाती है, कभी विलन आ जाता है, तो आपको यही नहीं पता लग रहा कि हीरो कौन है हीरोइन कौन है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। विशाखा नींद आ रही है बेटा? भाई फेस से मेरे को ऐसा लगा यहाँ तक चीजें कंफर्टेबल हैं, कंट्रोल में है। यस सर। बस यहाँ तक मुझे स्टार्ट करना है। ये लो मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ये लो जी। मेरा था ये, और उसके बदले में मेरा क्या आना चाहिए सर, ये आना चाहिए इन्फानाइटी तक। तो सर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी 1/3। एक बार करके देखें क्या सर आ जाएगा अब तो। ये लो 1/3। लो जी आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सी। हाँ जी, ऑप्शन सी सी सी। ठीक है जी, अब देखो आपके क्वेश्चन जो थे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म हो गए टाइप 1 के 1 से लेकर 6 तक। बोलो जी यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, तो प्लीज वो पूछ सकता है। 1 से लेकर 6 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, हार्ड कॉपी किस बच्चे ने बुक की नहीं निकाली है? सर किसी ने भी नहीं निकाली अभी तक। हार्ड कॉपी मयंक ने नहीं निकाली, बेटा निकाल ले। ठीक है, इतना बड़ा कोर्स करने जा रहे हो। अच्छा निकाल रहे, फोन में है, चलिए गुड। चलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाइए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ से टाइप 2 आ गया। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी जल्दी आगे आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। बच्चों को बेसिक क्वेश्चन, ये लो जी। क्वेश्चन नंबर कहाँ से सर? क्वेश्चन नंबर 5 से मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसके आगे T1 जरूर लिख लीजिएगा। सर स्क्रीन नहीं आई, ये लो जी। अरे क्या हो गया ये? मैं देखता हूँ ऑप्शन ए का 2। ठीक है सर, 2 तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि 4 आ जाएगा। आप रख के देख लो। सर ऑप्शन नंबर मुझे बी दे रखा है कितना, कहाँ गया जी कहाँ गया? अरे क्वेश्चन कहाँ गया? ए बी दे रखा है 8, शायद 8 से आ जाए। जी log सर। 2 सर आ जाएगा। देखो एक बार इसकी टेक्निक भी देख लो। जब भी किसी के ऊपर पावर निकालनी हो या इंडेक्स निकालना हो, कैसे निकालोगे? जितना भी इंडेक्स होगा एक कम मल्टीप्लाई करना। जैसे कि यहाँ 8 है ना 2 के ऊपर, तो ये देखो ये रहा मेरा कैलकुलेट। 2 मल्टीप्लाई इक्वल दबाऊंगा 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, तो आ गया जी 256। ये लो जी ले जो आपका ऑप्शन कौन सा? बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? कोई भी दिक्कत कोई परेशानी? सर अब तो हमें कॉन्सेप्ट बोर लग रहा है। बेटा एक चीज और है, जल्दी ना भागे, दुर्घटना से देर भली, ये कहावत भी है ना। तो ये लो ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं उतार देता हूँ। लॉग 0.1, फिर 0.000, 5 बार 0 है सर। लो जी लो, ऑप्शन भी आपके सामने है। लो जी लो, ये मैं आ गया। चलो जी इसको यहाँ लेके आओ।
इक्वल 0.0001। अब देखो जीरो से ही पता लग जाएगा सर इसके ऊपर ना। पावर ऑप्शन कौन सा है इसका? -5 तो किसी कीमत पे आ नहीं सकता। -5 से सॉल्व करके दिखाऊं क्या? सर करने की जरूरत ही नहीं है, अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, डायरेक्ट 5 रखो। ओहो सर क्या कर दिया ये। 1 2 3 4 5। लो जी लो, कैलकुलेटर भी आ गया मेरा। ये लो 0.1 पावर कितनी दे रही है? 5। मल्टीप्लाई करूंगा 4 बार इंटू 1 2 3 4। लो जी आपका आंसर आ गया यही, बी, ऑप्शन बी। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक मिनट बेटा, जरा मैं थोड़ा सा पानी मंगा लूं, माइक ऑफ कर। हाँ जी बच्चों, कोई नहीं, थोड़ा पानी मंगवा रहा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं? सतीश जी कंफर्टेबल हो? यस सर। ओके मयंक जी? इस क्लास की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि एक पैटर्न करते जाओ, एक नंबर अपना पक्का करते जाओ। सर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है जी, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 7 दिखाएं बच्चों को। कंप्यूटर जी बड़े आजकल नाराज से रहते हैं, जल्दी से मानते नहीं है। कहते हैं लॉग के ऊपर नंबर क्या है? 81। चलिए जी, मैंने उतार लिया है क्वेश्चन और ऑप्शन भी आपने देख लिया है, ये रहा। लो जी लो, सबसे पहले 81 को यहाँ लेके आओ। सर अब तो हमें क्लास आपकी बोर लगने लगी है, क्योंकि बार बार आप सेम पैटर्न पर क्वेश्चन करा रहे हो। बेटा ब्लड में मिल जाएगा, एक नंबर का सवाल है भैया, बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। बताओ जी बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 7 में पहला ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए का मतलब 8। रख के देखूं? देखते हैं जी, रख के। 3 √3 √3 √3 1 2 3 4। लो जी, फिर 3 √3, फिर √3, फिर √3। ठीक है जी। लो जी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब मैं कैलकुलेटर आ गया मेरे पास, ये रहा। मैंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई इक्वल दबाऊंगा 7 बार, क्योंकि 8 पावर है। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना यही आएगा? जी सर। ओके चेक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने फिर दबाया √। लो जी लो, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो बोल सकता है। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए इस टाइप 1 में कि आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिए मुझसे आगे चलें। 2 का नंबर 64। ठीक है जी, चलिए जी, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं अब। लो जी लो, 64 को इधर लेके आओ। मैथ्स में बाबू 2 या 4 क्वेश्चन ही तंग करते हैं बस, ज्यादा तंग नहीं करते, ज्यादा तो फ्री के नंबर हैं। चलिए जी, ऑप्शन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन पहला है मेरा 12। 12 में फिल करके देख रहा हूँ, लॉग 2 के ऊपर 12। देखते हैं 64 आता है क्या। चलिए जी, अच्छा अंडर रूट में है बेटा, ये अंडर रूट में, √2। यस सर, यही आएगा।
चलिए कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सॉल्व कर लूं ताकि बैकअप में बच्चे देखें, उन्हें दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 12 कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने 12 बार कर दिया। कोई यहाँ पर मैं गणित नहीं लगा रहा, बस नॉर्मल गुणा कर रहा हूँ। लो जी, कैलकुलेटर भी आ गया। 2 × 11 बार दबाऊंगा, एक कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और 11 का खास कर ध्यान रखना, कहीं कई बार क्या हो जाता है, 11 की जगह 12 भी हो जाता है, तो वहां आंसर गलत हो जाएगा। कितना आना चाहिए? 64। अब इसको मैं अंडर रूट सॉल्व कर रहा हूँ। लो जी लो, ऑप्शन आपका यही है, 64 × 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी? बोलो। नो सर। पक्का? चलिए जी, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लेके चलता हूँ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 9 दिखाएं बच्चों को। चलिए जी, मैं भी पेज पलट लेता हूँ और मैं उतार भी लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। सर लॉग, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग 0.0625 बेस, बेस 2 है इसका। ठीक है, और इसका नंबर आपको दे रखा है 0.0625। कह रहा है इसका बता दो हमें किसके इक्वल होगा ये। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाए मुझे, लीजिए जी। ये लीजिए। ठीक है जी, चलिए जी, इसको सबसे पहले इधर लेके आए। 0.0625। ठीक है जी, log 2 के ऊपर फिलिंदा ब्लैंक्स फिल करें। पहला ऑप्शन है 4। सर पहला ऑप्शन है 4। 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से ये फिगर तो नहीं आएगी। कितना आएगा? लीजिए कर, 2 1 2 3 16 आ गया जी। तो ये तो ऑप्शन मैंने कर दिया कट। ऑप्शन बी, बी का कितना है? 5। तो सर 5 भी नहीं आएगा। कितना आएगा दोस्तों, बताओ जरा? 32। 1 2 3 4 32 आ गया जी। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कितना है? 1। अरे सर 1 तो वैसे भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट भैया, इनमें से कोई भी नहीं है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन है ये गलत करके आओगे एग्जाम में तो पाप तो लगेगा ही ना। सर फिर इसका ऑप्शन कौन सा है, मैं बता दूं क्या? सर इसका ऑप्शन है लॉग के ऊपर आप रखोगे -4, तब इसका आंसर आया करेक्ट। सर कैसे करके देखते हैं। प्रॉपर्टी लगा देता हूं 1। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी। अब देख लो, अब करके देख लो एक बार। 1 2 3 4। भैया इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम जैसे हैं। ठीक है ना? ये लो जी, करो 1 बटा कितना आएगा? 16। 16 आ गया। अब एक को 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 1/16। हाँ सर आ रहा है ये तो। ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज है। ये तो मैंने आंसर आपको वैसे बता रहा हूँ सर, आएगा कितना आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो वो बोल सकता है कि सर हमें बात समझ में नहीं आ रही, आप अपने आप ही लगे पड़े हो। आपका पूरा राइट है मुझे टोकने का। इवन मैं भी गलती करूँ कई बार, टीचर भी मिस्टेक कर देता है, भाई कैलकुलेशंस है। हम कोई वो थोड़े ना, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो क्या हो गया? तो आपका फर्ज है ना बताना, सर यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी। फिर टीचर पता है क्या बोलेगा? अपनी गलती नहीं बताएगा कि मिस्टेक कर दी, वो कहेगा बेटा मैं तो चेक कर रहा था आपका ध्यान है या नहीं। ठीक है ना? चलें आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? मुझे सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। ये सतीश को कल से मैं यहाँ पर कॉफी मंगाने वाला हूँ, क्योंकि बेचारा कह रहा सर मेरी आंखें ही ऐसी हैं। और बेचारा वो ऐसे कर लेता तो मुझे लग रहा है कि सो गया। चलिए कोई बात नहीं, सोना नहीं है। ठीक है, जागते रहो।
क्योंकि बेटा 90% लोग तो सो रहे हैं, अगर तुम भी उनके साथ सो जाओगे तो फिर इस कंट्री को कौन चलाएगा? सर कंट्री चलाना तो बहुत दूर, पहले अपना घर चलाएं, पहले खुद को इस कैपेबल बनाएं कि हम खुद की फैमिली चला सकें। जब फैमिली चला सकते हो तो कंट्री तो बहुत छोटी चीज है यार। पहले इतने सक्षम तो हो जाए कि खुद की फैमिली चला दें, फिर कंट्री तो अपने आप ही चल जाएगी। सर मेरी आंखें ऐसी हैं, आप मुझे बार बार ना टोके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं बेटे मैं तो टोकूंगा, मैं बार बार टोकूंगा। हाँ देखो मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, मयंक के चेहरे पे एकदम लाइट आ रही है बढ़िया वाली, और बेचारे ने कैमरा ऐसे रख लिया मुंह पे। लो सर देखो, आपको हमेशा मेरा चेहरा सुस्ती वाला दिखाई देता रहता है। चलिए जी मैं अब क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूँ 10। इस 1.5 घंटे में आप क्या कमा के जाओगे? मैं आपको बता दूं 1 से 2 नंबर कमा के जाओगे, और 1 से 2 नंबर एक क्लास में, तो सर 50 क्लास में कितने? सीधा 100। हाँ यही बात है जी। चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये लीजिए जी 10 मेरे को वैसे तो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉग 3 अंडर रूट में, उसके बाद उसका नंबर कितना है? 1728। लो जी ये मैंने उतार लिया है। अब फिर मैं दोबारा ऑप्शन में जाएंगे बार बार, ये लीजिए। ठीक है जी, चलिए जी इसको इधर लेके आए इक्वल के बाद, और थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, नहीं लॉग 2 अंडर रूट 3, इसके ऊपर मैं क्या लिखूं? कौन सा क्वेश्चन है सर? पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन रखते जाओ सर। वैसे ही आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर 4 ये कह रहा है ऑप्शन। ठीक है जी, अगर आप ये रखोगे तो सर ये तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। कर पाओगे सॉल्व? तो ये तो आप हटा ही दो। देखो जो जहाँ जो चीज मैंने सिखाई ना हो और जिसको करने में थोड़ा सर दर्द हो तो उसको हटा देना, क्योंकि सर ये तो आपने करी ही नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि जो आपने नहीं किया ना उसको तो आपको वैसे ही टच नहीं करना। तो ये तो मैंने कराया ही नहीं इस तरह की कैलकुलेशन, तो उसको तो वैसे ही काट दो। हाँ सर काट दी। फिर ऑप्शन नंबर आ गया बी। देखो सबसे समझदार बच्चा वो होता है जो पैटर्न को फॉलो कर लेता है। ठीक है सर, 1 नंबर की बात है, इस चैप्टर की औकात 1 से 2 नंबर की है। चैप्टर नहीं कहूंगा, यूनिट कहूंगा। 1 से 2 नंबर मिल जाए बस, हमने पूरी जिंदगी इसमें नहीं काटनी है, और भी आगे बहुत काम कर रहे हैं। और किसी बच्चे को ये लग रहा हो नहीं सर मैं तो डिटेल में स्टडी करूंगा, तो बेटा एग्जाम पास करने के बाद मेरे पास आ जाना, मेरा तो यही काम है बच्चों को पढ़ाना। मैं आपको फ्री में बिठा के PhD करा दूंगा इसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 रखें। चलिए जी चलिए, 4 तो ये आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, तो ये आया, और 3 यहाँ से बाहर आया तो 12 हो गया सर। ये तो फिर भी नहीं बन रहा। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 6 रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 6, 2 3 इंटू में 2 3 इंटू में 2 3, फिर 2 3 इंटू में 2 3 इंटू में 2 3 इंटू में। बस बाबू सॉल्व कर लो इसको, धीरे धीरे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितनी बार है? 6 है, तो मैं 5 बार इंटू करूंगा। 2 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 64 अंडर रूट में। अब मैं 3 का कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, कितना? अब इसका अंडर रूट निकालता हूँ मैं 27, तो 64 इंटू में 27, सर दिखाई नहीं दे रहा, 27 इंटू 64। लो जी लो, बांटो प्रसाद, आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो वो पूछ सकता है। बेटा मेरी लाइट गई, लेकिन सर क्लास तो चल रही है, इन्वर्टर है भाई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो एकदम से स्क्रीन काली हो गई होगी आपकी लाइट के जाते ही। बट कोई बात नहीं, उससे हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। बताएं जी बताएं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट
कोई परेशानी किसी भी तरीके से? राधिका, सॉरी राधिका नहीं है, राधा। राधिका बोलो। कृतिका, विशाखा, मयंक। सर। नो सर। ओके, सबका नो आ गया। मैं आगे चलता हूँ कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 11 दिखाएं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11। लो जी 11 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जी, मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। लॉग का बेस 9 उसके ऊपर 1/729। ठीक है जी, इक्वल टू, चलो जी मैं आ जाता हूँ ऐसे। लो जी लो, ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले इसको इधर लेके आओ। कहता है ये आना चाहिए 1/। अब देखो आप खुद एक्सपर्ट हो गए हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहता है क्वेश्चन में 11 का 2। सर 2 तो आप रख ही नहीं सकते, 81 आ जाएगा। बोलो, इसको तो काट दो। सर बी रख के देखें, बी कितना है? 1/2। 9 के ऊपर 1/2 रखो, तो इसको छोटा करो 2। सर तब भी नहीं आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 3। हमें तो ये चाहिए। अब मैं आंसर रखने वाला हूँ -3। 9 के ऊपर -3। ठीक है, चलिए जी अब करके देखते हैं। इसको मैं फिर छोटा करूं, 3 3 जा। ऐसे कर सकता हूं क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं कर पाओगे। इसके साथ में प्रॉपर्टी लगा दूं क्या? बोलो, कहाँ गए बच्चे ये रे? बोलो जी, ऐसे कर सकता हूँ क्या? प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। कौन सी वाली सर? जब 9 के ऊपर इंडेक्स माइनस में हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं। आप करके देखते हैं जरा। बोलो, एकदम से बच्चे शांत कैसे हो गए सारे? सर यही। सर यही है। सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं या नहीं, मुझे जी बताते रहे सर। भैया। हाँ सर, ये लो जी, इसको सॉल्व कर लो। 9 की पावर 3, तो ये इजिकल टू आता है 1/। जिस बच्चे ने, ये लो जी लाइट आ गई, जिस बच्चे ने ये आराम से कर लिए ना, उसको बिल्कुल वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी आईसीआई के क्वेश्चंस में। और पेपर जो बनना है वो आईसीआई के क्वेश्चन में ही बनना है। बाद में कर लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ लेके चलता हूँ आपको। पेज पलटने के बाद, सर हमने पेज पलट दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना? 11, सॉरी 12। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर दिखाएं। लो जी लो, ये आ गया लॉग का बेस 2। इसका नंबर कितना है? 0 125। ठीक है जी, लो जी लो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। करें जी करें। लो जी लो, इसको इधर लेके आओ पहले तो, इक्वल के इधर 125 आना चाहिए। फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या रखें? लो जी रखते चलो, रखते चलो। ए ऑप्शन कितना है? -4। -4 रख के देखते हैं। 2 - 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो जी बोलो। चलो मैं करके देखता हूँ कितना आ रहा है। यही करो सर। 2 × 1 2 3, 16। 1/16 आ रहा है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। 1/16 को 1/16। ना जी ना, ये आ रहा है 6 पॉइंट। तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है जी, ये मैंने सॉल्व कर दिया गलत। बी, बी का ऑप्शन क्या कहता है? -5। चलिए -5 रख के देखते हैं। रखिए जी रखिए, -5। प्रॉपर्टी लगा दी। कितना है? 5 बार।
तो मैं 4 बार करूंगा इंटू 1/32 आ गया, 1/32। ना जी ना, ये भी नहीं आ रहा, ये भी पेन धोखा देने वाला लग रहा है, ये भी नहीं आ रहा जी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है आपका, -1। एक बार रख के देखें सभी बच्चे, -1 से तो वैसे भी नहीं आएगा, खाली 2 ही आंसर आ जाएगा इसका, 2 भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 1/2, 0.5। उसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी तो अब देखो 3 नहीं है, यहाँ पर अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 3 तो है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन तो डी होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, क्योंकि और तो ऑप्शन बचे नहीं ना। लेकिन फिर भी सॉल्व करके जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सॉल्व करके जरूर देखें। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, 2 की पावर 3, तो 1, 2, 2, 2, तो 1/8 आ गया। 1 को डिवाइड करें 8 से, 1/8, तो ये आ गया 0. ये ऑप्शन डी आपका सही है। बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी बच्चे का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा सांस ले लो। नो सर। ये सर लगे पड़े हो अपने आप ही, आराम से जस्ट रिलैक्स चिल एकदम, लाइफ में पूरी मस्ती करने का। बट किस दिन? संडे को, संडे का दिन आपका है, उस दिन समोसा खाने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का, मूवी देखने का और फुल ऑन मस्ती करने का। मतलब इतनी मस्ती करने का कि 6 दिन आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अगर 6 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई की, तभी आपको रिवॉर्ड देना है संडे को। अदरवाइज बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम दे के भी ना चिंता में रहते हैं, हाय रे मेरा रिजल्ट क्या होगा, हाय रे मेरा रिजल्ट क्या। ना तो उनकी क्या कहते हैं, जिंदे में रहते हैं, ना वो मरने में रहते हैं, मतलब ना तो ठीक से मर पाते हैं, ना ठीक से जी पाते हैं। उसका रीजन यही है कि जब भी किसी बच्चे को डर लगता है ना कि हाय रे क्या होगा क्या होगा, अरे भाई अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, एग्जाम दे लो, उसके बाद 2 महीने पढ़े में आराम से चिल मारना, घूमना, फुल ऑन मस्ती करना। क्योंकि आपको आपको अपना रिजल्ट पहले ही पता है यार, कि यार मेरे को तो पास होना ही होना है। और वो कब पता होगा? जब अभी आप थोड़े से एफर्ट्स मार लोगे। थोड़े से एफर्ट्स मारने का मतलब है आप भीड़ से अलग हो गए, थोड़े से एफर्ट्स मार लिए, बस आपकी नैया पार हो जाएगी। और जो इसी समंजस में रहता है यार, करूं ना करूं, करूं ना करूं, बस बेटा वो तो समझ लो बीच राह में फंसा ही रहता है। और एक बार फेलियर का सिस्टम स्टार्ट होता है ना, फिर भाई साहब दोबारा वो किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ, कभी नहीं करेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं उसके प्लस और माइनस पॉइंट बता रहा हूँ कि जो भी टाइम है यही है। एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाओ। सर फिर से शुरू हो गए आप? नहीं, मैं शुरू नहीं हो रहा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपको थोड़ा सा बताता रहता हूँ कि एक लाइफ है, उसमें पूरा इंजॉयमेंट करने का, ठीक है। और किसी बच्चे को तो नींद बहुत आती है, कहता है सर मेरे को तो नींद से बड़ा प्यार है, तो बेटा तू सो ले जितना तुझे सोना है, और जब तुझे लगे ना हाँ मैं सो लिया हूँ, उस टाइम तू पढ़ाई स्टार्ट कर। अरे दिमाग है यार, सोना है सो जाओ। कई बार क्या होता है ना, दिमाग को आदत डालनी पड़ती है। कुछ बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे कहते नहीं मैं तो पूरी रात बैठूंगा। अब मेरा क्या हिसाब है, मैं अपना बताता हूँ। मेरा तो ये हिसाब है जी, मैं सुबह 9 बजे आराम से उठता हूँ, चाय वाय पी के फ्रेश वगैरह होके फिर आपके साथ में बैठता हूँ क्लास में, और पूरा दिन आराम से बीतता है। अगर मैं भी 4 बजे उठूँ, मेरा हालांकि मेरा माइंड 4 बजे का नहीं है, ठीक, मैं पता है क्या, मेरी भी हालत ऐसी हो रही होगी, झप्पी मार रहूंगा। मतलब 2 घंटे सुबह पढ़ाई के चक्कर में पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपना माइंड और अपनी फिजिकल बॉडी फिट रखो, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे भैया। सबका कंट्रीब्यूशन होता है, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है फीस में, आपका कंट्रीब्यूशन होता है हार्ड वर्क में, और बॉडी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है भैया। पता लगे बॉडी तो जवाब दे गई है और आप कह रहे हो नहीं आज तो कम से कम 15 घंटे से पहले मैं उठूंगा नहीं, तो बॉडी कह रही तो हो गया तेरा काम। और जिस दिन आप 15 घंटे बैठ भी जाओगे, तो बेटा हफ्ते भर की छुट्टी होगी, इस बात की गारंटी मुझसे ले लेना।
क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है ना 15 घंटे बैठने की। बॉडी को आप एकदम से काम पे लगा दोगे, वो तो नखरे करेगी ही करेगी। ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है, धीरे धीरे हैबिट बनाओ, अपने टाइम को मैनेज करो और बढ़िया से अपनी तैयारी करते चलो। इसी के साथ ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूँ 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कंप्यूटर जी आप बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखो, जो हमारा बेस है वही हमारा क्या दे रखा है, वही सेम हमारा दे रखा है नंबर। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा पहले। लो जी लो, सर क्वेश्चन तो आपने उतारा नहीं, कोई बात नहीं। देखो जी, जब ऐसे आ जाता है लॉग ए, बच्चे भी लिखने चाहिए, लॉग ए, इसके ऊपर भी ए हो, मतलब सेम हो दोनों, सेम सेम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये मैंने अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखवा दी। एक तो मैंने लिखवाई थी कौन सी, एक मैंने ये लिखवाई थी। हालांकि ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, ए के ऊपर एन। अब एन को इधर लेके जाओगे तो एम अपने आप आ जाएगा, तो ये हमारी बन गई प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, एम, और ये है एन। तो इसको इधर उधर लेके जाओगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जब लॉग के ऊपर सेम नंबर हो तो उसकी वैल्यू अपने आप कितनी होती है। सर यहाँ तो एक नंबर वैसे ही मिल गया बिना मेहनत करे। ये लो जी, लॉग का बेस 1 2 3, फिर 1 2, फिर इसके ऊपर नंबर क्या है, 1 3, 1 2 3 और 1 2। लो जी, इसका ऑप्शन तो वैसे ही आ गया, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑप्शन कौन सा इसका बताएं, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रो मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, आप मोबाइल में देखते हो क्लास या लैपटॉप में, मोबाइल। मोबाइल में। मोबाइल में सर। चलो, हाँ बहुत संघर्ष कर रहे हो बेटा, मोबाइल में देख रहे हो तो ठीक है, हर किसी का बस का नहीं है मोबाइल को देखना। तो बहुत ही आप बढ़िया काम कर रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो तो। क्योंकि सर, एक ही चीज लगातार देखना, वो भी छोटे से उसमें, तो बहुत ही चैलेंज भरा काम हो जाता है। ये हर किसी के बस का नहीं है। कभी यकीन ना तो अपने फ्रेंड्स को पूछ लेना फोन, हालांकि वो यूट्यूब पर तो बैठ जाएगा उल्टी सीधी चीजें देखने, लेकिन उसको बोलो ना क्लास देखियो एक बार, एक आधा घंटा ही, तो उसकी हालत खराब होने लगेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर में लेके चलता हूँ आपको 40 की तरफ। और टेंशन ना लेना, अभी आईसीआई के मॉड्यूल पर भी आने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए जी चलिए, क्वेश्चन नंबर दिखाइए सर बच्चों को। सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। क्वेश्चन नंबर, लॉग का बेस, ठीक है जी, चलिए। उसके बाद 15 और 16, बस 15 और 16 इसके ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन नहीं है सर, आंसर है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपने किया था। कहता है यहाँ क्या रखें फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए जी, ऑप्शन देखते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर ए, देख के देखते हैं। लॉग 9 के ऊपर -1/2, इसको छोटा कर लें क्या, 3। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो जी लो, 2 से 2 कट गया, माइनस ये बच गया, इस पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी ये। तो आपका ऑप्शन ही शायद पहले ही ऑप्शन हो गया आपका। लीजिए, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, ये 1/3, तो ये आ गया 0.3333। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 15 दिखाएं। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 15 सर ऊपर करो थोड़ा सा, ये लो। लॉग 2 का नंबर 512। अब इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। लो जी लो, सबसे पहले तो इक्वल के बाद लेके आओ 512। यहां रखो फिलिंदा ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन है आपका 3, ऑप्शन ए है 3, मैंने रखा 3। लो जी लो, करके देखते हैं। 1 2, ये आ गया 8। सर 2 है या 3 है? 2 है जी। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, इतना ही आएगा। 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? भाई साहब ये तो बड़ी गंदी सी फिगर आ रही है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी। बी कितना है जी? बी है आपका √6। ये मैंने अंडर रूट की कैलकुलेशन सिखाई है क्या आपको? सर नहीं सिखाई। नहीं सिखाई ना, तो ये भी काट देना, इस चैप्टर में तो नहीं सिखाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1/6 रखो, 1/6। अब इसको एक, ये 2 है, ये 1/6 कैसे सॉल्व करोगे? पहले आपको रूट खोलना पड़ेगा। तो ये भी कैलकुलेशन मैंने नहीं सिखाई ना, कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर ये भी छोड़ दो। सर फिर सिखाया क्या है आपने? अरे सर आसान आसान चीजें पकड़ो ना, जो जो कैलकुलेशन हमने सिखाई है, 6 से सिखाई है। ये लो, देखो आंसर भी आसान चीजों से आएगा। आप पेपर को इतना वो मत समझो कि टफ आता है, ठीक है। जो कैलकुलेशन ही नहीं सिखाई तो उसका मतलब तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकती। अब कुछ बच्चे इसमें दिमाग मारेंगे, नहीं है सर कैलकुलेशन सिखाओ। अरे भैया बाद में सीख लेना, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, आपका टाइम वैसे ही इंपॉर्टेंट है। नहीं सर हम तो सीखेंगे। तो जो टाइम आपने नई चीजें सीखने में लगाना था, जो आपके लिए एग्जाम से रेलेवेंट थी, वो तो आपने फालतू की चीजों में लगा दिया ना। चलिए जी 512 आता है क्या, देखते हैं। 2 है ना, ये लो। 2 × 1 2 3 4 5, ये आ गया 64। और ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट में भी 64 आएगा। अंडर रूट का मैंने निकाला 64, 64 का अंडर रूट आया 8। 512। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। मयंक पंडित जी कहाँ चले गए? यही ठीक तो है, हूँ सर। देखो मयंक को बोला तो बेचारा विशाखा ने अपने आप कैमरा ऑन कर लिया कि सर अगला नंबर मेरा ही है। यहां तक बाबू कोई डाउट, कोई भी किसी भी तरह का तो पूछो। नो सर। ठीक है, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। वो मैं आपको दिखा दूं, बट वो ना थोड़ा सा उसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, तो वो मैं आपको यहीं से आपको दिखा देने वाला हूँ। ये रहा उसके ऑप्शन, ये हैं, ये 4 6 और 8 है। उसके ऑप्शन गलती से गलत टाइप हो गए हैं, तो वो ये देख लेना, ठीक है ना। चलिए फिर मैं उसको उसमें भी दिखा देता हूँ ऑप्शन में आपको। क्वेश्चन नंबर 16। ये लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लोगैरिथम ऑफ 64 बेस इतना, लॉग बेस 2 का वैल्यू में ये। लो जी लो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। और यहाँ इसके ऑप्शन जो है 4 6 8 है, वो गलती से टाइप हो गए वहां पर, ठीक है ना।
बताओ जी। ए ए रखता हूं 4। सबसे पहले तो 64 को इधर लेके आओ। सर 4 है। क्या कह रहे हो? सर 4 है, ए है आंसर इसका। अच्छा 4 है, एक बार देख लेते हैं। 4 है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चे ने आंसर ही बता दिया। बाबू मैं भी चेक कर लूँ ना आंसर लॉग। वाक्य में इसका आंसर कौन सा है? 4 है जी। देख लेते हैं एक बार करके। 2 1 1 2 3, ये आ गया 16 और ये भी ब्रैकेट में आ गया 16। 16 का अंडर रूट निकाला कितना? 4। वाक्य में जी क्वेश्चन इसका ए है 4। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? स्टडी सर। मटेरियल खोलें अब। यस सर। चलिए जी कंप्यूटर जी, बच्चों को अब मैं दिखाता हूँ स्टडी मटेरियल। हालांकि 5 मिनट 10 मिनट ही बचे हैं बट कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं स्टडी मटेरियल में। कंप्यूटर जी स्टडी मटेरियल लेके आओ बच्चों के लिए। जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर जो मैं बोलूंगा वही करना है, उसके बाद अपना दिमाग नहीं लड़ाना है। क्वेश्चन नंबर स्टडी मटेरियल का T1 लगा लेना उस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पर T1 हो जाएगा। क्वेश्चन विजिबल नहीं। 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉरी 2, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊं? कर लेंगे। कर लेंगे सर, कर लेंगे। ठीक है ना, आप देखो मैं ये क्वेश्चन स्किप करा दूंगा ना, बैकअप वाले परेशान हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसके आगे T1 लगाओ। T1 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 T1 लगाओ उस पर भी। T1 का मतलब है टाइप 1। सर दिख नहीं रहा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 जिसपे कह रहा हूं सिर्फ उसी पर लगाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन सारे कवर कर चुके हो। लेकिन टेंशन मत लेना, ये सारे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा दोबारा से। लेकिन हमें तो प्रैक्टिस ही करनी है ना, आप खुद से भी क्वेश्चन करना, और मैं कल ये करा के फिर टाइप 2 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टाइप 1 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 लगाते चलो स्टडी मटेरियल पे। T1 लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 10, सर आप भी दिखाते रहो। सर आप तो कह रहे थे आप होमवर्क नहीं देते, अब तो आप होमवर्क दे लो। कोई बात नहीं बेटा, कल तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है ना, मैं इसलिए कराऊंगा क्योंकि बैकअप में बच्चे देखेंगे ना, फिर वो परेशान होते रहेंगे। शायद तुम मैसेज भेजा है, एक्सीलेंट क्लास गोइंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ तक कोई डाउट? बस 10 तक ही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 13 भी लेके आता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी, इसके आगे आप T1 लगा लेना। मतलब सर आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चे अपने नोट्स बनाना चाहेंगे, तो वो नोट्स बना के क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन, अब मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं। सारे क्वेश्चन, सर जूम आउट, सारे क्वेश्चन फिर से एक बार हो जाए सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एक बार तो आपने क्लास में कर लिए कभी, लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपका तो साहब एग्जाम है। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगी आपकी टाइप 1 से लेकर। ठीक है ना, सारे क्वेश्चनों की समरी इकट्ठी बना के एक ही जगह रखने का, उसको नाम देने का टाइप 1। क्योंकि भाई साहब फंस के नहीं निकलेगा नहीं यहाँ से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया टाइप 1 का, तो आपने कम से कम ना करते करते 30 से 40 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। 30 से 40 नहीं तो 30 तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में, भाई साहब बच के नहीं निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, और इतिहास गवाह है, जिसने मेहनत की है ना, वो कभी उसकी मेहनत
बेकार नहीं गई, आप हिस्ट्री उठा के देख लो। और ये भी इतिहास गवाह है कि निकम्मों का कोई वो नहीं होता, जो निकम्मे होते हैं नालायक होते हैं। 30 to 40, थैंक यू सर। उनका भी उठा के देख लो, वो तो बस सोते रहेंगे और फिर वो ब्लेम करते रहेंगे, सर ये हो गया वो हो गया, आज मैं यहाँ गया था वहां गया था। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है, चाहो तो सब कुछ आसान। अब आपके हाथ में, इसका मतलब आपके हाथ में हार्ड वर्क है। जितना हार्ड वर्क करोगे, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो, या कुछ भी सब्जेक्ट हो, उतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है साहब। सीए का तो गरीबों का सीए जिसको कहते हैं, वो एक बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से, वो अपना अगाला और पिछाला सब बदल सकता है। मतलब कहने का मतलब है अपनी पूरी जनरेशन चेंज कर सकता है सिर्फ एक डिग्री से। और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साहब सीए करके आज तक कौन क्या बिगाड़ पाया जो हम बिगाड़ पाएंगे। साहब वो दिन याद करो, अभी आप स्कूटी के लिए तरसते हो, फिर तो आप अपनी गाड़ी खरीदोगे। और गाड़ी खरीदोगे क्या, अपने पापा को गिफ्ट करना, अपनी मम्मी को गिफ्ट करना, और मम्मी को बोलना कि मम्मी मैं सीए बन गई हूँ, चलो तुम्हें वर्ल्ड टूर करा के लेके आते हैं। और वो खुशी उनके चेहरे पे देखना, उसका मजा एक अलग ही होगा यार। ये तो सब चीजें कहने की, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको अभी से कुछ इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी। किसकी सर? क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सर, और एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में, एग्जाम में आपका हाथ ना रुके। मैं पहली क्लास से कहता चलता हूँ, जब तक आपका पेन चलता रहेगा आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। जहां आपने कंजूसी करी पेन चलाने में, अरे यार छोड़ो क्या करें, तो वहीं बेटा थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक बार आपके हाथ में आ गया ना, फिर उसको आप रिपीट रिपीट रिवाइज करते जाओ, जितना रिवाइज करोगे उतना मजा आने वाला है। ठीक है ना, चलिए आज टाइम भी हो गया है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को टाइप 1 में कोई डाउट, हालांकि मैंने अभी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं कराए हैं, बट मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन वही है, ये आपने देख ही लिया होगा। बट मैं फिर भी चाहूंगा आप कंजूसी मत करना, आप खुद से एक बार सॉल्व जरूर करना उसको, क्योंकि बात दोस्तों तभी बनेगी जब आप खुद से अपने से करेंगे। क्योंकि मेरे को क्या है, मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन मजा तो तब है ना जब आप करो। ठीक है जी। देखो मयंक, फिर तुमने आंखें वैसे कर ली, मुझे लगा गया मयंक जाग गया। मयंक नहीं, सॉरी सतीश, गलती से नाम कुछ। नहीं सर, मैं क्वेश्चन देख रहा था इधर, जो अच्छा आपने नोट करवाया था ना, वो देख रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और वैसे भी लाजमी है नींद आना। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे नींद तो आएगी आएगी। दिमाग को बोलना कि तू बैठ और तू चुप बैठ। अच्छा तेरे को नींद ही आ रही है ना, तुझे सोना ही तो है ना, तो बेटा एक काम कर, तू 2-4 घंटा सो ले। क्लास क्लास दो, एक एक दिन के लिए क्लास रोक दे, बैकअप में देखता रहियो। अपने आप को सो जा रहा, इकट्ठा सो ले, 12 घंटे 18 घंटे जितना सोना है। जब छिक जाए ना अच्छे से सो के, हाँ जी सर अब मैं छिक गया हूँ, अब मैं तैयार हूँ, तब तू पढ़ने बैठी हो, तब एकदम नई शुरुआत होगी। ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को, राधा, कृतिका, विशाखा, सरबजीत और मयंक और सतीश, कोई डाउट हो तो बच्चे पूछो। नो सर। नो सर। टाइप 1 में चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपनी इसी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें, क्योंकि शायद अभी आपकी और भी क्लास होगी। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाय सर।